हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कोई ऐसी कुछ समस्या आ गई थी। दोस्तों मैं आज आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बेहद रोमांचक होने वाली है, जिसको सुनकर घमंड नहीं करोगे शायद, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों कहानी शुरू होती है कालिदास से। कालिदास को जैसे कि आप सब तो जानते ही हैं, कालिदास एक समय की बात है किसी रास्ते से गुजर रहे थे। कालिदास से उस रास्ते में एक माता से भेंट हुई। उन्होंने बोला, माता मुझे पानी पिला दीजिए, बड़ा ही पुण्य होगा। वह माता बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इन दोनों में से कौन से हो, सत्य बताओ। कालिदास ने फिर से कहा नम्र होकर, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन, इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ कौन हो तुम? उस महिला के इन सभी प्रश्नों से कालिदास पराजित हो चुके थे। तब कालिदास फिर से बोले, मैं सहनशील हूँ, आप पानी पिला दे। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहली धरती जो पापी पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो? महिला के तर्क वितर्क से कालिदास लगभग प्यास के मारे मूर्छित होने वाले ही थे और तर्क वितर्क से झलझला कर बोले, कालिदास मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य, हठी दो ही है, पहला नाक और दूसरा केस, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहे, ब्राह्मण कौन है आप? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे अब कालिदास। फिर भी कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही है, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कालिदास इतना तर्क देते देते थक चुके थे, उनका गला भी सूखने लगा था और एकदम प्यास के मारे मूर्छा के अवस्था में जाने लगे। तब फिर कालिदास कुछ ना बोल सकने की स्थिति में आ गए। उसके बाद कालिदास उस वृद्ध स्त्री के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे और पानी की याचना करने लगे। वृद्ध ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। तब उसके बाद माता सरस्वती ने उनसे एक ऐसी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चचु खोलने के लिए ये संयोग करना पड़ा। यह मेरी परीक्षा थी। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विद्वता पर कभी घमंड ना करें, यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, वह है अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। मतलब अन्न के कण और आनंद के क्षण को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मिलूंगा अगले वीडियो में।